गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स का वीडियो ही जिसमें बेटा हम सबसे पहले अपनी सेकंड एक्सरसाइज जो है पॉलिनोमल्स ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पॉलिनोमल्स में क्या होता है, देखो दो चीज़ होती हैं। ये जो बहुपद बनता है वो बनता कैसे है, इसमें दो चीज़ चलती हैं हमें। सबसे पहले तो बनता है चर राशि, एक है चर राशि, एक होती अचर राशि। चर राशि वो होती हैं जिन राशियों को हम गिन नहीं सकते, उनको कहते हैं चर राशि। फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी के अल्फाबेट जैसे एक्स वाई जेड ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट होते हैं वो चर राशि कहलाते हैं। अचर राशि जिन राशियों को हम काउंट कर सकते हैं वो अचर राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, मतलब जिन राशियों को हम काउंट करते हैं उन्हें चर राशि कहते हैं, काउंट नहीं कर सकते उन्हें चर राशि कहते हैं, और जिन राशियों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। तो जो पॉलिनोमल्स बनता है, बहुपद बनता है, वो चर और अचर दोनों राशियों से मिलकर बनता है। मान लीजिए अगर हमारे पास ये 2x है, इसे हम कहते हैं मोनोपोलिनोमल्स, यानी एक बहुपद है और इसमें एक पद है, इसलिए इसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिन राशियों में जैसे 2x + 4 लिखा, यहाँ पदों की संख्या 2 है, इसे हम डाइपोलिनोमल्स कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिन राशियों में पदों की संख्या 3 होती है उन्हें हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, और जिन राशियों में पदों की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमल्स बहुपद। यानी एक पद होगा तो वो एक पदी बहुपद, अगर राशि में डबल पद है तो डाइपोलिनोमल्स द्विपदी बहुपद कहलाता है। अगर 3 पद की संख्या है तो उसे ट्राइपोलिनोमल्स कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और अगर 4 या 4 से अधिक राशियों से मिलकर बनने वाला जो बहुपद जो राशियां होती हैं उन्हें हम पॉलिनोमल्स कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो इस बहुपद को पढ़ने से पहले इसमें हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो फैक्टर्स जिसमें आप लोगों को पढ़ोगे तो उसमें कुछ आइडेंटिटी है। इसमें पहली आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का मतलब होता है सर्वसमीका। जब भी हम बहुपद पढ़ें तो हमें सबसे पहले सर्वसमीकाएं क्लियर होनी चाहिए। ये सर्वसमीकाएं हमारी इसमें 6 हैं। पहली जो सर्वसमीका है वो आपकी a + b का होल स्क्वायर है। दूसरी जो सर्वसमीका है वो आपकी a - b का होल स्क्वायर है। तीसरी जो सर्वसमीका है जिसे आइडेंटिटी कहते हैं वो आपकी a² - b² है। चौथी जो सर्वसमीका है वो आपकी बेटा a + b + c इसका होल स्क्वायर है। पांचवी जो सर्वसमीका है वो आपका a³ + b³ है। छठी जो सर्वसमीका है वो आपकी a³ - b³ है। सातवीं जो सर्वसमीका है अभी आगे मैं नेक्स्ट बताऊंगा, पहले ये 6 से अपन क्लियर कर लेते हैं। पहली जो सर्वसमीका वो a + b का होल स्क्वायर, यानी दो राशियों के बीच में जब पॉजिटिव चिन्ह आता है और होल स्क्वायर की स्थिति आती है तो हम पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, तो पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दो अपनी तरफ से लगाते हैं। पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या b प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। ये a का स्क्वायर होता है 1 नंबर इंटू 1 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर नंबर, यानी a की संख्या को 2 बार गुणा करना वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे हम a को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है a²। तो यहाँ ये a का स्क्वायर, कोष्टक जरूर लगाएंगे। a को a से गुणा करते हैं तो आपके पास आता है a² प्लस 2 को ab से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ 2ab प्लस b को b से गुणा किया तो b²। अगर कोई भी दो राशियों के बीच में जब पॉजिटिव चिन्ह आए तो हम पहले संख्या का वर्ग बनाते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं, दो अपनी तरफ से, पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या b प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। इस a को a से गुणा किया तो a² प्लस 2 को ab से गुणा किया 2ab प्लस b को b से गुणा किया b²। फॉर एग्जाम्पल इसी के नीचे अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। माना आपके पास यहाँ 3a + 2b का होल स्क्वायर,
ये एग्जांपल लेते हैं इसी पे। तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से फॉलो करेंगे तो आपके पास यहाँ 3a का वर्ग प्लस है तो प्लस 2, पहली संख्या 3a, दूसरी संख्या 2b प्लस 2b का वर्ग। तो यहाँ ये 3a का स्क्वायर, इसका मतलब 3a इंटू 3। अगर अपन 3a को 3a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9a स्क्वायर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस का 12ab प्लस 2 दूनी 4 और b को b से गुणा के b स्क्वायर। इस तरीके से अपन एक आइडेंटिटी है, एक इसका एग्जाम्पल है। सेकंड इसका, ये सेकंड वाला है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। केवल जो डिफरेंस है वो केवल चिन्हों का है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब अपन खोलेंगे तो यहाँ पहली संख्या वर्ग बनाएंगे, माइनस है तो माइनस 2 अपनी तरफ से, पहली संख्या a इंटू दूसरी संख्या b प्लस दूसरी संख्या वर्ग। इस a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, माइनस 2 को ab से गुणा किया तो 2ab प्लस b को b से गुणा के b स्क्वायर। इसका भी एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड जो एग्जांपल इसमें चलेगा वो मान लीजिए यहाँ 5a माइनस 3b, इसका होल स्क्वायर है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तरीके से अपन फॉलो करेंगे। ये इसका विस्तार करेंगे, ये इसका प्रसार करेंगे, तो यहाँ 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं। पहली संख्या यहाँ 5a है, इसका वर्ग बनाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है तो माइनस 2 अपनी तरफ से, पहली संख्या आपकी ये 5a है, दूसरी संख्या 3b है प्लस 3b का होल स्क्वायर। इस 5a स्क्वायर है, इट मीन्स 5a को 5a से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 नंबर इज 2 बार मल्टीप्लाई का स्क्वायर नंबर। एक ही संख्या को 2 बार गुणा करना वर्ग संख्या कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। तो यहाँ 5a को 5a के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 25, a को a से गुणा के a स्क्वायर। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15 और 15 दूनी हो जाएंगे 30, ab प्लस 3 3 या 9 और b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर। ये आपके आंसर है। तीसरी जो आइडेंटिटी है आपकी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब दो राशियों के बीच में नेगेटिव चिन्ह मिले और वर्ग की स्क्वायर की स्थिति आए, इट मीन्स वो कंडीशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की कंडीशन होती है। डियर स्टूडेंटों, यहाँ हमें ये देखना है, ये दो संख्या, ये है दो संख्याओं के अंतर का वर्ग, ये है योगांतर, यानी दो संख्या की वर्गों का अंतर है ये, और ये दो संख्या के अंतर का वर्ग, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की स्थिति है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो फैक्टर होते हैं इनमें हम सबसे पहले संख्या के वर्ग बनाते हैं, जैसे a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। वर्ग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें ये पहली संख्या का वर्ग बना दिया माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बना दिया, फिर पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बनाने के बाद इसके जो फैक्टर होंगे वो a प्लस बी, यानी इस कोष्टक में जो संख्या है और इस कोष्टक में जो संख्या, एक बार उसके बीच में पॉजिटिव चिन्ह लगाओ, एक बार इसके बीच में नेगेटिव चिन्ह लगाएं। तो यहाँ आपके पास एक तो a प्लस बी हो गया और एक आपके पास a माइनस बी हो गया। प्यारे बच्चों, इसका भी मतलब इसका भी अपन एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों के पास 4x स्क्वायर माइनस में 9y स्क्वायर, ढेर सारे एग्जांपल, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ 4x स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेते हैं तो क्या आता है 2x का वर्ग बना देंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाता है, माइनस 3y स्क्वायर, माइनस में 3y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, तो 2x का वर्ग माइनस में 3y का वर्ग। और इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, यानी यहाँ पर क्या लिख दें इसको 2x प्लस में 3y, 2x माइनस में 3y। इस तरीके से इसके अपन फैक्टर कर देते हैं, यानी दो राशियों के बीच में जब नेगेटिव चिन्ह आएगा तो हम वर्ग बना देते हैं, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, और इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर है, तो हम 2x का वर्ग माइनस में 3y का वर्ग करेंगे, और इसको एक बार प्लस कर लिखेंगे, एक बार माइनस में, 2x प्लस में 3y और 2x माइनस में 3y लिख देते हैं।
नेक्स्ट जो अपनी चौथी आइडेंटिटीज है सर्वसमीका है, इसमें ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, c का मतलब तीसरी संख्या। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर तीनों के बीच में पॉजिटिव चिन्ह मिले और होल स्क्वायर की स्थिति आए तो वो कंडीशन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहलाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कहलाता है। तो a प्लस बी प्लस सी का जब अपन होल स्क्वायर खोलते हैं तो वहां पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस तीसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस 2 अपनी तरफ से लगाते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्लस 2 अपनी तरफ से दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, प्लस 2 अपनी तरफ से तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। इस प्रकार से अपन उसका प्रसार करते हैं। आप देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर का वर्ग बनाएंगे, यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग बना दिया, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बना दिया, प्लस तीसरी संख्या का वर्ग बना दिया। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 अपनी तरफ से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस 2 अपनी तरफ से, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, 2 अपनी तरफ से, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस 2 अपनी तरफ से, तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। इस प्रकार से अपन प्रसार करते हैं। तो इसका जब प्रसार करेंगे तो आपके पास इस a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, b को b से गुणा किया b स्क्वायर, c को c से गुणा किया c स्क्वायर, प्लस 2 को ab से गुणा किया 2ab, प्लस 2 को bc से गुणा किया 2bc, प्लस 2 को ca से गुणा किया 2ca। इस प्रकार से अपन इसको ज्ञात करते हैं। यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को जब प्रसार करते हैं तो पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस तीसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस 2 पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, a इंटू बी प्लस 2 अपनी तरफ से, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या प्लस 2 अपनी तरफ से, तीसरी संख्या इंटू पहली संख्या। पहली संख्या का वर्ग बनाएंगे तो a को a से गुणा करते हैं तो a स्क्वायर, प्लस b को b से गुणा करते हैं तो b स्क्वायर, प्लस c को c से गुणा करते हैं तो c स्क्वायर, प्लस 2ab, प्लस 2 को ab से गुणा करेंगे तो 2ab, प्लस 2bc, प्लस 2c। इस प्रकार से अपन इस सर्व समीकरण का सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद इसका भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है वो 2a प्लस 3b प्लस 4c इसका होल स्क्वायर है। 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हम यहाँ पहली संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस तीसरी संख्या का वर्ग बनाते हैं, प्लस 2 पहली संख्या आपकी 2a है, दूसरी संख्या आपकी 3b है, प्लस 2 दूसरी संख्या 3b और तीसरी संख्या 4c, प्लस 2 तीसरी संख्या 4c, पहली संख्या आपकी ये 2a। इस 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 और a को a से गुणा किया a स्क्वायर, 3 3 9 और b को b से गुणा किया b स्क्वायर, 4 चौका 16, c को c से गुणा किया c स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस का 12 ab, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस का 24 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस का 16 c। इस प्रकार से अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है अपनी 5, इसमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की कंडीशन है। क्यूब क्या होता है? 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कॉल्ड इज क्यूबिक नंबर। 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कॉल्ड इज क्यूबिक नंबर। इट मींस a इंटू ए इंटू ए। इस a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया a क्यूब, यानी 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कॉल्ड इज क्यूबिक नंबर। क्यूब क्या होते हैं? जैसे 1 का क्यूब है 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 3 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 55 25, 25 5 125। 6 का क्यूब 6 छंगा 36, 36 छिक्का 216, 7 7 49, 49 7 343,
8 8 64 64 8 512 9 9 81 81 9 729 10 10 100 और 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 11 इंटू 11 इंटू 11 11 11 121 121 इंटू 11 1331 12 इंटू 12 इंटू 12 12 12 144 144 इंटू में 12 बराबर 1728। इस प्रकार से अपन मतलब क्यूब का मतलब होता है 1 नंबर इज 3 बार मल्टीप्लाई ही कार्ड इज क्यूबिक नंबर, यानी एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना या मल्टीप्लाई करना क्यूबिक नंबर कहलाता है। तो पहली चीज हम क्यूब की बात करेंगे इसमें कि क्यूब क्या होता है। अगर दो राशियों के बीच में यहाँ पॉजिटिव चिन्ह आता है और क्यूब की स्थिति आती है, इट मीन्स हम सबसे पहले दी गई जो संख्याएं होती है उसमें अपन क्यूब बनाते हैं। यहाँ ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस में बी, यानी पहली प्लस दूसरी, पहली संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। इस प्रकार से हम याद करते हैं, पहली संख्या क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर। हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी का जब विस्तार करते हैं तो हमारे पास आता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थैंक यू सो मच।